नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 7 जनवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन इससे पहले ये जानकारी आपको दे दूं कि नया रेपो रेट जारी हुआ है। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। सभी जो परीक्षा में पूछने जाने वाले क्वेश्चन हैं सब दिया जा रहा है, इसीलिए अंत तक इसको देखिए। जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन है। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। भारतीय शिक्षक रुचिल नागी ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के छात्रों से बातचीत की। भारत विनिर्माण और एमएसएमईएस को सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक क्षमता केंद्र में शामिल हो गया है। झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में स्वर्ण पदक जीता। ईरान ने सूखे से निपटने के लिए उर्मिया झील बेसिन में कृत्रिम वर्षा हेतु क्लाउड सीडिंग की। यूएसए ने प्रथम क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन में फौरगे पहल शुरू करने की घोषणा की। भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से होगा, इसमें गलत लिखा गया है। 100 रन से हराकर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट दर कितने प्रतिशत पर स्थिर रखी है? ऑप्शन ए है 4.75, ऑप्शन बी है 5.00%, ऑप्शन सी है 5.25%, ऑप्शन डी है 5.50%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.25%। यह निर्णय मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने लिया है। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जो 3 आरबीआई और 3 केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। रेपो रेट क्या है ये जानिए पहले। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन मतलब अल्पकालीन थोड़ा समय के लिए और दीर्घकालीन ज़्यादा समय के लिए तो अल्पकालीन ऋण देता है। रेपो रेट दर स्थिर रखने का प्रभाव क्या है? ईएमआई में बदलाव नहीं, महंगाई नियंत्रण में संतुलन और आर्थिक वृद्धि को ये सपोर्ट करता है। तो वर्तमान नीति रुख, इन्फ्लेशन ट्रेंडिंग एंड ग्रोथ बैलेंस दोनों को मैनेजमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किस भारतीय शिक्षक ने जीता? तो इसको जीता है कौन जीता है? ऑप्शन ए है रंजीत सिंह, ऑप्शन बी है रसूल नागी, ऑप्शन सी है आनंद कुमार, ऑप्शन डी है सविता मिश्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रसूल नागी, जो कि पुरस्कार दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दिया गया।
ग्लोबल टीचर प्राइज को अक्सर शिक्षा नोबेल कहा जाता है, शिक्षा का नोबेल कहा जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज जो है एक तरह से शिक्षा के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रोसेल नागी की विशेष पहल है स्लम व वंचित बच्चों को आटे आधारित शिक्षण मॉडल, क्रिएटिव लर्निंग तकनीक, और इससे भारत की शिक्षा नवाचार प्रणाली को वैश्विक पहचान मिलेगा। और इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इसी पैसा से जो इसको $1 पैसा मिलता है, $1 सॉरी 1 करोड़, तो इसी से वहाँ वो स्कूल खोलेगी और बच्चे को पढ़ने लिखने में सुविधा हो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में छात्रों से किसने बातचीत की? तो आप जानते हैं हमारे धुरंधर साहब हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि परीक्षा पे चर्चा के करते हैं। कभी मन की बात करते हैं, कभी 100 साल क्या हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू किए उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कभी गरीबी पर चर्चा नहीं करेंगे, कभी रोजगार की चर्चा नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परीक्षा पे जो चर्चा होता है वो कब से शुरू हुआ? तो इसका ये शुरू हुआ 2018 से। आयोजन कौन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो परीक्षा के तनाव में कम करना, मोटिवेशन देना, चर्चा के मुख्य विषय बनाना और टाइमिंग मैनेजमेंट। टाइम क्या होता है, बच्चे टाइम नहीं देखते हैं और सीधा अपना घसीटते चले जाते हैं या तो फिर बनाते ही चले जाते हैं। तो इसमें कभी क्वेश्चन रह जाता है बनाना, तो कभी मार्कशीट को रहना ही रह जाता है। तो इसीलिए टाइम को मैनेजमेंट करना होता है। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, फोकस तकनीक। इसके बाद यह कई कार्यक्रम बोर्ड के परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत किस संगठन के औद्योगिक क्षमता केंद्र में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है G20। ऑप्शन बी है आसियान। ऑप्शन सी है ब्रिक्स। ऑप्शन डी है SCO। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन देश हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कितने देश हुआ? 3, 5। ब्रिक्स में कितने देश? 5 देश। ये देश का उद्देश्य क्या है? ये ब्रिक्स का जो है सो उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षमता केंद्र का इसका मुख्य उद्देश्य है विनिर्माण में सहयोग, MSME का विकास, विनिर्माण में सहयोग, MSME का विकास, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और भारत को खासकर इसमें तो लाभ मिलेगा ही लाभ। क्या क्या लाभ है? मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात में वृद्धि होगा, रोजगार में सृजन होगा। इसके बाद ब्रिक्स जो है सो वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की प्रमुख आर्थिक आवाज़ है। अगला क्वेश्चन है पैरा थ्रो बॉल
नेशनल फेडरेशन कप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हरियाणा पैरा थ्रो बॉल जीता है। पैरा थ्रो बॉल दिव्यांग खिलाड़ियों की टीम स्पोर्ट है। इसमें कौन खिलाड़ी रहते हैं? तो दिव्यांग खिलाड़ी रहते हैं पैरा थ्रो बॉल में। आयोजन राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल फाउंडेशन करता है। झारखंड महिला टीम की उपलब्धि है राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है और समावेशी खेल विकास को बढ़ावा देता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है पैरा स्पोर्ट्स प्रमोशन और महिला सशक्तिकरण, राज्य खेल नीति को बल देना। छठा क्वेश्चन है, उर्मिया झील बेसिन में क्लाउड सीडिंग किस देश ने की है? तो क्लाउड सीडिंग से क्या होता है वो आप भी जानते हैं, जो कि वर्षा कराया जाता है। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है सीरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान। उर्मिया झील उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित है। उर्मिया झील कहाँ है? तो ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारी झीलों में से एक है, खारा झील। इसकी समस्या है क्या है? तो सूखा, जल स्तर में गिरावट। अब इसका काम क्या है और समाधान क्या है? क्लाउड सीडिंग, सिल्वर आयोडाइड और आदि का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा करना। कृत्रिम वर्षा करके आप कितने देर तक रह सकते हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रदूषण कम कीजिए और पृथ्वी को बचाइए। कोई खा पी लिया, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ फेंक फाक देता है। अब कानपुर देखिए, नदी को तबाह करने में लगे हुए हैं। सभी फैक्ट्री का नल, जो पानी गंदा वाला पानी सबको उसी सीवेज नहर टाइप का जो बना रहता है सबको गंगा नदी में छोड़ देता है। अब इससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। बहुत तरह के समस्या है। इसके बाद इसका उद्देश्य है जल संरक्षण। क्या है? जल को संरक्षण करना, पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, फॉरगे पहल किस देश ने शुरू की है? फॉरगे पहल ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लॉन्च जो किया है ये सर्टिकल मिनरल्स एंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। फॉरगे का फॉर्म होता है फोरम ऑन रिसोर्स एंड गैस्ट्रेटिक इंगेजमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य? फॉरगे पहल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई चेन सुरक्षित करना। क्रिटिकल मिनरल्स जो है एक देश से दूसरे देश से जाता है, उस चेन के सिस्टम से जाता है। तो इसी पे
और इसी को सुरक्षित रखने के लिए ये पहल लॉन्च किया है, फोरगे पहल। इसका सही आंसर हो गया यूएसए। लॉन्च कौन किया है? सर्जिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर रिसर्च एंड गैस्ट्रोनिक एंगेजमेंट। इसका उद्देश्य बता ही चुके हैं, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, चीन पर भारत की निर्भरता कम। इसका प्रमुख मिनरल क्या है? प्रमुख मिनरल जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल। उपयोग, इसका उपयोग क्या? ईवी का बैटरी और सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये सब उपयोग है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक, नए चैनल पे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।